हेलो गाइस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोगों का जो समय था बीता हुआ समय यानी कि अच्छा ही रहा होगा। बहुत वेट करना पड़ा आपको, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप लोगों को। कॉस्ट की वीडियो से ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं आपके लिए क्लास 11th के लिए, और भी ये सारी जगह काम आने वाली हैं आपकी वीडियोस, यानी कि बीकॉम वगैरह में भी आपको पढ़ना है, सीएस सीपीटी के लिए भी आपको पढ़ना होता है, बीबीए इंजीनियरिंग राइट, सबके लिए यूजफुल है। साइंस कॉमर्स आर्ट्स इकोनॉमिक्स तो ऐसी चीज है सब जगह बसा हुआ है ना। बाकी फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं एजुकेटेड एरा पे। मैं सूरज मालाकार, और आपको अब सारी वीडियोस मिलेगी। आप ध्यान से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, सीखते रहिएगा। वादा है इस बार आप लोगों को सारी वीडियोस जो भी चीजें थी वो प्रीवियस सॉल्व आउट हो गई हैं, और सारी चीजें हम आपके साथ एजुकेटेड एरा के साथ अब हम काम कर रहे हैं अच्छे विजन के साथ। आपको सारी वीडियोस इसी लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में, जैसा रिप्लाईज आपका, जैसा भाव यानी कि जैसा इंटरेस्ट आपका पहली वीडियोस के लिए था कॉस्ट के लिए, वही सारी चीजें बनी रहेंगी, क्योंकि मैं उसे और आसानी तरीके से, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको मैं सिखाऊंगा राइट। तो सूरज मालाकार जी के साथ आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब अपडेट आनी जरूरी है आपके पास। लेटेस्ट अपडेट आती रहेंगी कि ये वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, उसे आप देख सकते हैं। कमेंट करके, लाइक करके आप मुझे रिस्पॉन्स करते हैं, अच्छा लगता है। वही एक जरिया है जहां से मैं आपकी भावनाओं को सुन पाता हूं। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, कमेंट कीजिएगा। प्रीवियस लिंक्स आपको आई बटन में यानी कि डिस्क्रिप्शन में भी और यहां भी दोनों जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या पढ़ना था, चैप्टर चल रहा था हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी थर्ड वीडियो ये है आपके पास, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कर्व्स के लिए। यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर इस चैप्टर में, आज के इस टॉपिक में, कॉस्ट कर्व्स राइट। आप लोगों ने जो है कॉस्ट की डेफिनेशंस, कॉस्ट के टाइप्स, अलग अलग फॉर्मूलेज और डेफिनेशन, ये सारी चीजें कवर अप की थी हमने। बहुत सारी चीजें सीखी है उनमें हमने। अगर आपने नहीं सीखा, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस हमारी वीडियो को, तो सर ये थर्ड वीडियो है, कृपया फर्स्ट और सेकंड वीडियो भी देख लीजिए राइट। आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और इसे आप सीखिए। कॉस्ट कर्व यानी कि इसे हम कह सकते हैं हिंदी में लागत वक्र। लागत वक्र यानी कि जितनी भी लागत है उनके वक्र सीखने वाले, कर्व सीखने वाले हैं। कर्व का मतलब ही समझ जाइए सर, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन है ना, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन। यानी कि सर ग्राफिकली प्रेजेंटेशन का मतलब होता है ग्राफीय प्रस्तुतिकरण, यानी कि उसे ग्राफ के थ्रू दिखाना। ग्राफ को ही क्या कह दिया, कर्व कह दिया, वक्र कह दिया है ना। वक्र से डरना नहीं है, वक्र कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। वक्र क्या है, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन, ग्राफीय प्रस्तुतिकरण राइट। तो आइए कॉस्ट कर्व में हम लोग सीखते हैं। जो जो कॉस्ट आप लोगों ने पढ़ा था उन सारी चीजों का हम कर्व सीखने जा रहे हैं। सर आइए सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताता हूं टीवीसी राइट, यानी कि टीवीसी कर्व राइट। टीवीसी कर्व यानी कि टीवीसी वक्र जानेंगे कैसे बनाया जाता है, और यहां पर मैं आपको बताऊंगा टीएफसी कर्व कैसे बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन जिन बच्चों की थोड़ी सी ड्राइंग तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा अगर हाथ आपका कर्व में, ड्राइंग्स में यानी कि पैटर्न में नहीं चलता, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं तो मैं आपको पूरी लैंग्वेज से भी समझाऊंगा। है तो कर्व, है तो ग्राफिकली, लेकिन लैंग्वेज से भी समझाऊंगा मैं आपको। देखिए टीएफसी बनाना तो एकदम सिंपल है। इसे तो हर बच्चा, हर स्टूडेंट जो है आसानी से बना सकता है। सर वाई एक्सिस पे लेना है टीएफसी, बोले तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट राइट, कुल स्थिर लागत, कुल बंधी लागत। और यहां पर हमें लेना है उत्पादन बोले तो आउटपुट लेना है आपको, कितना प्रोडक्शन हुआ है ना। प्रोडक्शन के हिसाब से ही कॉस्ट चलती है, और कॉस्ट के हिसाब से ही प्रोडक्शन चलता है आपका। टीएफसी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत ही आसान कर्व राइट। देखिए टीएफसी, ये है आपका टीएफसी। क्या बताता है ये ध्यान से समझिए इसको। मानकर चलिए आपका प्रोडक्शन जीरो है, देखिए जीरो, आउटपुट ओरिजिन जिसे आप कहते हैं, यानी कि मूल बिंदु, ये जीरो आउटपुट मानकर चलिए। जीरो आउटपुट पे आपकी लागत है 10 रुपए। कितनी है सर, 10 रुपए। आप कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आप कुछ भी उत्पादन नहीं कर रहे। कई बार ऐसा होता है जीरो उत्पादन होता है, फिर भी कॉस्ट तो आपकी लगेगी। सर कैसे, जो आपका बिल्डिंग का रेंट है जो आपने लिया है, जो लैंड का रेंट है, उसका रेंट तो जाना ही है सर। कुछ फिक्स एम्प्लॉयज
जो आपने रखे होंगे, आप प्रोडक्शन कीजिए या नहीं कीजिए, क्या होगा, उसकी कॉस्ट लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, है ना। ये सारी चीजें जो होती हैं फिक्स्ड कॉस्ट में आती हैं। तो सर 0 का प्रोडक्शन हो या फिर 10 यूनिट का प्रोडक्शन हो या 20 यूनिट का प्रोडक्शन हो या 30 यूनिट का प्रोडक्शन हो, दैट जो भी है, कितनी भी यूनिट का प्रोडक्शन हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड, यानी कि कांस्टेंट, ये हमेशा बराबर ही रहती है। इसीलिए इसको बनाया गया है कैसा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष के समानांतर। तो सर आज से 2 बातें ध्यान रख लीजिए सर, कौन कौन सी, TFC कर्व ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। TFC कर्व हमेशा किसके पैरेलल होता है सर, एक्स एक्सिस के, यानी कि TFC वक्र हमेशा एक्स अक्ष के समानांतर होता है, यानी कि पूर्ण लोचदार होता है। परफेक्ट इलास्टिक कर्व भी कहा जाता है। TFC कैसा होगा सर, परफेक्ट इलास्टिक। कोई आपसे पूछे परफेक्ट इलास्टिक का मतलब, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं वहां पर, यानी कि फिक्स्ड है बिल्कुल, है ना। तो परफेक्ट इलास्टिक है ये। परफेक्ट इलास्टिक कहा जाता है जब हम क्या कह देते हैं, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है वो, राइट, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। जितना भी प्रोडक्शन हो, 0 यूनिट हो, अनलिमिटेड यूनिट्स हो, 40, 50, 100, 90, जितना भी हो, इसकी कॉस्ट इतनी ही रहने वाली है। ये है आपका TFC कर्व। ये कभी भी 0 नहीं होती। तो देखिए 0 से कभी स्टार्ट नहीं होता, हमेशा कहां से स्टार्ट होगा सर, पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बताया, ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमेशा एक्स एक्सिस के समानांतर होता है, क्योंकि ये उत्पादन के हर एक स्तर पर समान ही होता है। ऑलवेज क्या, ऑलवेज इक्वल, हमेशा ऑलवेज सेम, हमेशा सेम होता है एट एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, है ना। प्रोडक्शन के हर एक लेवल पर समान होता है। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, नेवर बी स्टार्ट फ्रॉम 0 ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से कभी शुरू नहीं होता, मूल बिंदु से शुरू नहीं होता। सर कहां से होगा, एनी पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस, राइट। ये था आपका TFC का कर्व। आइए समझते हैं TVC का कर्व। TVC का कर्व कैसा होगा सर, आपको याद होगी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ही सारी चीजों का वक्र बनना है। जैसी डेफिनेशन थी वैसा ही वक्र है, जैसी डेफिनेशन थी वैसा ही कर्व होगा। आउटपुट देखिए, उत्पादन वही लेना है एक्स एक्सिस पे। आइए अब इसको बनाते हैं, ये कैसा बनना है देखिए आप ध्यान से। ये है आपका TVC। ये क्या है सर, TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्ती लागत। नाम ही इसका था परिवर्ती लागत, यानी कि चेंजेबल, एक ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन लेवल के साथ साथ चेंज हो जाती है। सर ये वाली प्रोडक्शन लेवल के साथ साथ चेंज नहीं होती थी, हर एक प्रोडक्शन लेवल पर इक्वल, समान, सेम होता था, लेकिन ये हर एक प्रोडक्शन लेवल पर बदल जाता है। यानी कि सर प्रोडक्शन बढ़ा, कॉस्ट बढ़ी, प्रोडक्शन और बढ़ा, कॉस्ट और बढ़ी, प्रोडक्शन और बढ़ा, कॉस्ट और बढ़ी। ऐसी कॉस्ट को आप क्या कहते थे, TVC। देखिए ये वही पैटर्न बता रहा है आपको कि जब 0 होगा, पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि एट द 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन TVC ऑलवेज 0। सर शून्य उत्पादन लागत पर TVC हमेशा कितना होगा, 0 होगा। सो दैट दिस कर्व विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि 0, 0। बात सही है, क्योंकि मैंने बताया कि TVC एक ऐसी कॉस्ट होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है, नाम से ही वेरिएबल, चेंजेबल, परिवर्ती लागत, कुल परिवर्ती लागत। प्रोडक्शन के साथ साथ ये चेंज होती रहती है, प्रोडक्शन डाउन, कॉस्ट डाउन, प्रोडक्शन डाउन, कॉस्ट डाउन, प्रोडक्शन अप, कॉस्ट अप। ऐसी कॉस्ट को क्या कहते हैं, TVC कहते हैं, है ना। और ये कहां से स्टार्ट होता है सर, ओरिजिन, क्योंकि 0 प्रोडक्शन तो 0 कॉस्ट, राइट। और प्रोडक्शन इंक्रीज, ये भी इंक्रीज। देखिए आप इसको समझ सकते हैं किस तरीके से, 0 प्रोडक्शन है, 0 कॉस्ट है। अब मानकर चलिए हमारे पास 5 यूनिट्स का प्रोडक्शन है, तो देखिए हमारी कॉस्ट बढ़ गई, हमारी कॉस्ट हो गई मान लीजिए 10 रुपीज। सर हमने और प्रोडक्शन बढ़ा दिया, हमने मान लीजिए प्रोडक्शन कर दिया 10 यूनिट्स का, तो देखिए कॉस्ट और बढ़ गई आपकी, 20 हो गई। इस तरीके से ये कॉस्ट आपकी बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, इधर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, इधर कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी आपकी। क्या नाम है इसका, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और ये कर्व कैसा जा रहा है सर, देखिए बिल्कुल ऊपर की ओर जा रहा है।
सर इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि इसको सीधा नहीं बनाया जा सकता, तब भी तो ऊपर जाएगा। सीधा का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट, का मतलब होता है बिल्कुल फॉरवर्ड तरीके से बढ़ रहा है सीधा। इसका मतलब होता है थोड़ा सा इसके अंदर भी स्टेबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लगातार ही बहुत तेजी से बढ़ेगा, राइट। तो थोड़ा सा इसमें स्टेबिलिटी होती है, इसलिए थोड़ा सा मूव करता हुआ जाता है। ये है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्ती लागत। और इसी के साथ हम लोग देख रहे हैं इन दोनों को मिलाकर क्या मिलता था सर मुझे, टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी, याद है। कुल लागत टोटल कॉस्ट कैसे मिलता है सर, जब मैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को सम करता हूं, दोनों को जोड़ लेता हूं। टोटल सम ऑफ टीवीसी एंड टीएफसी इज नॉन एज टोटल कॉस्ट। तो आइए कुल लागत का जानते हैं कि कुल लागत का वक्र यानी कि टोटल कॉस्ट का कर्व कैसा होगा। आइए हम लोग उसको सीखते हैं। देखिए टोटल कॉस्ट जानने के लिए आपको सबसे पहले बताना जरूरी था, और यही तो है ना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट। सर इंटरेस्टिंग टॉपिक तो ऐसे ही आएगा ना। अब इंटरेस्ट का मतलब ब्याज से नहीं है भाई, मैं आपसे कोई ब्याज नहीं मांग रहा है ना। इंटरेस्ट बनाए रखा है आपने, यही आपके ही इंटरेस्ट का नतीजा है जो मुझे आप वापस बुला लिया आप लोगों ने। यानी कि इस वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए भगवान से एक तरह से लगता है आप लोगों की दुआएं मिली मुझे कुछ कि हाँ बिल्कुल 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 स्वस्थ तरीके से मैं आपके साथ आऊं और हम लोग फाइट करते हुए, फाइट किससे, कोरोना वायरस से फाइट करना है भाई। कोरोना वायरस से फाइट करना है, घर में रहना है, घर में देखना है एजुकेटेड एरा। इसीलिए आपके साथ वापस कंटिन्यूटी के साथ हमारी वीडियोस को भी कंटिन्यू कर रहा है ना, कि क्योंकि आपको एजुकेशन आपके घर पर प्रोवाइड हो। देखिए टीसी टोटल कॉस्ट कर्व, तो टोटल कॉस्ट कर्व जो है आपके पास कैसा होगा वो देखिए ध्यान से, आपको क्लियर हो जाएगा। टोटल कॉस्ट कर्व अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि टोटल कॉस्ट आप कैसे फाइंड आउट करते हैं सर, टीवीसी प्लस टीएफसी, राइट। कर्व बनाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि टीवीसी जीरो होता है क्या जीरो प्रोडक्शन लेवल पे? अगर प्रोडक्शन लेवल हमारा जीरो है, उत्पादन शून्य है, अभी कोई उत्पादन नहीं हो रहा, तो क्या टीवीसी जीरो होता है? यस सर, ये जीरो होता है ना। लेकिन मुझे बताइए क्या प्रोडक्शन जीरो है तो क्या टीएफसी वाला कॉस्ट जीरो होता है? नो सर, ये कभी भी जीरो नहीं होता। अब मुझे आप खुद से बताइए कि जीरो प्रोडक्शन लेवल पे क्या टीसी जीरो हो सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी समझ पाता हूं आपकी भावनाओं को। टीसी जीरो नहीं हो सकता सर कभी भी। क्यों सर? क्योंकि टीसी कैसे बना, टीवीसी प्लस टीएफसी से, राइट। और उसमें से टीएफसी कभी जीरो नहीं होता, तो सर टीसी भी कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इससे एक और कंफर्मेशन मिली कि सर टीसी का कर्व कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो नहीं होता। तो सर ये कहां से स्टार्ट होगा? देखिए जो टीसी कर्व है हमेशा वाई एक्सिस के किसी पॉइंट से स्टार्ट हो सकता है, अकॉर्डिंग टू अमाउंट, अकॉर्डिंग टू फिगर, राइट। तो देखिए यहां से किसी भी जगह से आप इसको ऐसे शुरू कर सकते हैं, ये आपका टीसी कर्व बनेगा, राइट। लेकिन खाली टीसी बनाना तो कहीं से भी आप बना लेंगे, आसान है। इसको तीनों के साथ बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस मस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखते जाइए, टीसी का कर्व हमेशा ऐसा होगा। कैसा होगा सर? ये वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है किसी पॉइंट से, और जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होगा सर, आउटपुट जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होता जाएगा, है ना। टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि सर जब आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता था, टीवीसी आपका इंक्रीज होता है, तो सर टीसी भी इंक्रीज होगा, आपकी लागतें भी बढ़ेंगी। आप तो प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी, राइट। बस एक कॉस्ट थी जो टोटल फिक्स कॉस्ट था, ये नहीं बढ़ती, ये कांस्टेंट रहती है। आइए अब तीनों कर्व को एक साथ हम देखते हैं कि तीनों एक साथ कैसे बनाया जाता है ना। देखिए ये सारी चीजें बेसिक पार्ट था जो सेपरेट सेपरेट आपको क्लियर कराना जरूरी था। आपके जो आशाएं हैं, आपका जो इंटरेस्ट है, उसे बनाए रखने के लिए, आपको परफेक्ट नॉलेज देने के लिए हम पूरा ध्यान रखते हैं। यही एजुकेटेड एरा की जो मैनेजमेंट टीम है वो हर बार हमें सिखाती है कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और मैक्सिमम नॉलेज मिले, राइट। तो इसीलिए आपके यानी कि हमारे सब्सक्राइबर्स भी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। आप लोगों के लाइक्स और जो लाइक्स है, कमेंट्स है, शेयरिंग है, उसके लिए फिर से थैंक यू आपको। और देखिए तीनों चीजें अब यानी कि टीसी
TVC and TFC in a single diagram, right? TC, TVC and TFC in a single diagram, एक ही चित्र में TC, TVC और TFC तीनों का कर्व दिखाना हो सर, तो उसे कैसे प्रेजेंट करेंगे? आइए हम इसी से समझते हैं। थोड़ा सा इसे मैं गैप करके बनाता हूं जिसे आपको समझ आएगा। इसमें हमारी कोशिश इतनी पूरी है कि किसी भी मीडियम के बच्चे को, हिंदी या इंग्लिश कोई भी मीडियम हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबको बराबर इक्वल एजुकेशन लेने का अधिकार है, समझने का अधिकार है। सर देखिए यहाँ पर TC, TFC और TVC तीनों कॉस्ट को ले लिया जाएगा, क्योंकि कॉस्ट हम कहाँ ले रहे हैं सर? हमेशा वाई एक्सिस पे। और ये किस पे डिपेंड करता है सर? आउटपुट यानी कि उत्पादन पर, है ना। उत्पादन के हिसाब से कॉस्ट चलती है, कॉस्ट के हिसाब से उत्पादन चलता है, यानी कि प्रोडक्शन चलता है। आइए देखते हैं तीनों को कैसे बनाएंगे हम। देखिए आपको याद होगा TVC हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है हमारा, राइट। ये बनाने की बहुत जरूरत है आपको। कई बार तो ऐसा देखा मैंने, बच्चा TVC बनाने के लिए बोला मैंने, बेटा TVC बनाओ, कैसा बनता है बनाकर भी दिखाया। बच्चा ऐसा बनाता है, ऐसा लगता है कि या तो तोता उड़ा रहा हो या फिर कौवा उड़ा रहा हो, ऐसा भी कुछ बन जाता है। ऐसा कोशिश मत करना, आप परफेक्टली सीखना है ना। कई बार ऐसा भी हो जाता है, सिंपली प्रैक्टिस करनी है इसकी। कई बार तो लोग पहाड़ बना देते हैं इसमें, होगा आपके सामने भी, देखना कई स्टूडेंट्स होंगे आपके साथ, उनसे भी नहीं बनेगा, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। देखिए TFC कैसा होता था, मैंने कहा था कि TFC फिक्स्ड होगा, जितना भी होगा वो TFC फिक्स्ड होगा। देखिए मान लिया हमने इतना TFC फिक्स्ड है ना, क्योंकि TFC कभी जीरो नहीं होता। अब इन दोनों के सम से मुझे मिल जाता है TC कर्व। क्या मिलेगा सर? TC कर्व मिलेगा मुझे, राइट। TC कर्व बनाना है, थोड़ा सा यहां जा सकता है, इसलिए मैं इसे रफ कर देता हूं। देखिए TC कैसे बनाना है सर? TC का फॉर्मूला था, फिर से बता दीजिए सर। आपको बताने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहां लिख देता हूं। TC कैसे मिलेगा? TFC प्लस TVC। देखिए आप फील कीजिए, TFC नहीं हो अगर, तो ये TVC का पूरा एरिया है, यानी कि ये एरिया पूरा TVC का है, राइट। अब मैं इसमें अलग से TFC प्लस करूं तो क्या मिलेगा मुझे? TC मिलेगा, राइट। तो देखिए कैसे होता है ये, जो आपका यहां पॉइंट है TFC का, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं से हमेशा TC स्टार्ट होगा। सर ये क्यों? ये एकदम एक्सपर्ट वाली नॉलेज है, मैं आपको दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन आप पहले इसको देख लीजिए, राइट। ये नॉलेज ऐसी नॉलेज है जिससे आपको कॉन्सेप्ट में और इंटरेस्ट पैदा होगा। सर ऐसा भी होता है? बिल्कुल, हमने तो सोचा ही नहीं था। देखिए कैसे, फिलहाल मैंने कहा जो TFC का पॉइंट होगा वहीं से TC स्टार्ट होगा हमेशा, और बनाने के लिए ध्यान रखिएगा हमेशा वो पैरेलल होगा TVC के। किसके पैरेलल होगा सर? TVC के। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बाद में देने वाला हूं, ध्यान से देखिए पहले इसको बनाना कैसे है। ये यहां से मैं पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं और इसे पैरेलल ले जाना है मुझे TVC के, तो TVC के पैरेलल ले जाना है। इस तरीके से आप ये बनाएंगे, राइट। ऑलमोस्ट जो है ये मुझे पैरेलल लग रहा है, बाई चांस आप दूर से देख रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा, बाकी तो मैंने अच्छा बनाया है इसमें, खुद से ही मैं तारीफ भी कर लेता हूं। TC है, ध्यान क्या रखना है सर? TVC के पैरेलल जाना चाहिए। पैरेलल यानी कि जैसे जैसे ये TVC जा रही है, जैसे जैसे इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, वैसे ही TC भी जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल इक्वल 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 गैप है, और इनका जो गैप होगा सर, डिफरेंस ऑफ TC एंड TVC is always known as what सर? TFC। कहीं भी गैप आप चेक करें तो आपका गैप इक्वल होना चाहिए, और वो गैप किसके इक्वल होगा सर? TFC के इक्वल होगा। क्योंकि आप देखिए ना, अगर मुझे TFC कैलकुलेट करना हो तो इस फॉर्मूले से कैसे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा सर? TC माइनस TVC, ऐसा ही होगा ना। अगर मुझे TFC निकालना है तो TC और TVC का गैप, तो देखिए TC और TVC का गैप कितना होगा? TFC होगा। और ऑलवेज सेम क्यों होगा सर? क्योंकि TFC तो हमेशा ही सेम होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है ना। तो TFC हमेशा किसका डिफरेंस है? TC और TVC का, है ना। एक डिफरेंस है, वो भी इक्वल डिफरेंस है ना। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर बिल्कुल क्लियर कट हुआ आपको कि ये सारी चीजें क्यों होती है। अब देखिए मैं आपको जो मेन कह रहा था कि TC कर्व कहां से स्टार्ट होता है सर? वो स्टार्ट होगा, TC कर्व ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम
पॉइंट ऑफ टीएफसी, जहां से टीएफसी का बिगिनिंग पॉइंट है, जहां से टीएफसी का स्टार्टिंग पॉइंट है वाई एक्सिस पे, वहीं से टीसी शुरू होगा हमेशा। यानी कि टीसी वक्र हमेशा टीएफसी के शुरुआती बिंदु से ही शुरू होगा, राइट। वो क्यों होता है ये समझिए जरा, देखिए। एट जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि सर उत्पादन के शून्य स्तर पर, उत्पादन के शून्य स्तर पर, उत्पादन के शून्य स्तर पर जब जीरो प्रोडक्शन लेवल होता है, तो सर जीरो प्रोडक्शन लेवल होने पर क्या होता है आप जरा ध्यान से देखिए। जीरो प्रोडक्शन लेवल के समय पे फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे जरा देखिए आप। फॉर्मूला वही है, जीरो प्रोडक्शन लेवल पर आपको याद होगा टीबीसी हमारा जीरो होता है। मानते हैं इस बात को, एग्री करते हैं, टीबीसी हमेशा जीरो होगा। सर एक एग्जांपल बता दो टीबीसी का, फिर से प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, लेकिन मैं यहां पर बता देता हूं टीबीसी फॉर द एग्जांपल ऑफ वेजेस, जो हमारे लेबर्स होते हैं, राइट। वेजेस एग्जांपल है, रॉ मटेरियल एग्जांपल है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल आप कितना खरीदते हैं। मुझे अगर 10 यूनिट बनानी है, रॉ मटेरियल खरीद रखा है मैंने, मुझे 20 यूनिट बनानी है और रॉ मटेरियल खरीदना है, 30 यूनिट बनानी है और रॉ मटेरियल खरीदना है, ये वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल है। तो देखिए मैंने कहा जीरो प्रोडक्शन पे आप रॉ मटेरियल कितना खरीदेंगे सर, जीरो का खरीदेंगे, इसीलिए टीबीसी जीरो हो जाती है। लेकिन टीएफसी बिल्डिंग का रेंट तो आपका जाएगा ना, मान लीजिए कि 20 रुपए रेंट है, कितना है सर 20 रुपए, तो आप देखिए जो जीरो लेवल है आउटपुट का, उत्पादन का जो शून्य स्तर है सर, ये मैंने यहां से लिखा है, आप ध्यान से समझ लीजिए इसको। मैंने कहा जो उत्पादन का शून्य स्तर है, इस पे देखिए क्या हो गया, TC इज इक्वल्स टू 20, और ये किसके बराबर हो गया, टीएफसी। देखिए टीएफसी कितना था 20, तो सर टीसी भी कितना आ गया 20। समझ आया। तो ये सेम जीरो उत्पादन स्तर पर, शून्य उत्पादन स्तर पर ये दोनों ही बराबर होते हैं, इसीलिए एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगा जहां से भी स्टार्ट होगा, है ना। क्योंकि आज से एक बात नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, खुद से लिख लीजिएगा, जरूर लिखिएगा। क्या नोट पॉइंट में कि एट द जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के शून्य स्तर पर टीवीसी इज इक्वल्स टू टीसी, टीवीसी इज इक्वल्स टू टीसी, सॉरी माफी चाहूंगा, टीएफसी इज इक्वल्स टू टीसी, राइट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, ये दोनों हमेशा बराबर होंगी और इसीलिए दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, राइट। इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। डिफरेंस भी बताया मैंने, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा पैरेलल होगा और वो टीएफसी के बराबर होगा। ओके गाइस, आप इन वीडियोस को कंटिन्यूअसली आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपको सारी वीडियोज एजुकेटेड एरा पर क्लास 11, 12 और भी एंट्रेंसेज में काम आने वाले, और बीटेक साइंस एनीथिंग जहां भी इकोनॉमिक्स का पैटर्न है, हर चीज का वो सब क्लियर मिलेगा आपको। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, नए बंदे हैं, यानी कि नए स्टूडेंट्स हैं, आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। ओके, शेयर कमेंट लाइक सब आपको पता है, हमें तो उसी से पता लगेगा कि आप लोगों को क्या चाहिए। कोई नया टॉपिक, कोई नई वीडियोस, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो, हम आपको समझाएंगे, इससे हम आसानी से क्लियर करा देंगे आपको। आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।